जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। इस न्यूज़ को हम लेकर चलते हैं जो आज आपको इस न्यूज़ के बारे में अवगत होगा, आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर भी, कि किस प्रकार से हाथरस में दर्दनाक जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, वो किसी से अछूती नहीं है। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। बाबा लोग पाहिम आडंबर फैलाते हैं और अंधभक्त होकर के लोग हम जाते हैं इनकी कृपा पाने। अगर कृपा भगवान की जिस पर होगी तो उस पर हमेशा बनी रहेगी। इन बाबा लोगों से बचकर रहिए। पूरा कांड आपको क्या है इस न्यूज़ की खबर में हम आपको देते हैं। हाथरस स्टैंपेड, हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार, उसके वकील ने कहा सरेंडर किया। जो मुख्य आरोपी था मधुकर, वो गिरफ्तार हुआ। अब मुख्य आरोपी वो था या मुख्य आरोपी बाबा जी थे या मुख्य आरोपी प्रशासन था जिसने वहाँ इंतजाम नहीं किया, या उसने अनुमति क्यों दी? इतने लोग एकत्रित कैसे हो गए बिना अनुमति के, और हुए तो उसका इंतजाम क्या था? अगर वो लोग आ गए तो बाबा जी ने उनका क्या प्रबंध किया? ये बाबा, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक बाबा का शासन चला तब तक अब बाबाओं का ही माहौल है। हर तरफ देख लीजिए, नफरत फैलाने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अगर कोई भी तपस्या धार्मिक करता है, पहले भी होती थी, लोग स्वयं अपनी सिद्धि पाने के लिए स्वयं जंगल में रहते थे, घर त्याग करते थे। अब सभी बाबा केवल गाड़ी और हवाई जहाज पर जनता के पैसे से उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, शासन इस पर जोर दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाबा लोगों को मानदेय देने की भी बात की थी और उसकी प्रक्रिया चल रही है। जो लोग मंदिर पर रहते हैं, संत महात्मा, उनको मानदेय दिया जाएगा। युवाओं को कुछ नहीं दिया जाएगा। जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्रियां की हैं, सरकार को खजाने में पैसा दिया है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन बाबा ने कोई डिग्री नहीं ली है, कुछ नहीं किया है, और वो महंत मठ बन के मंदिर में उन्हें मानदेय दिया जाएगा, उन्हें भत्ता भरण पोषण भी दिया जाएगा, उनके खाने का भी प्रबंध किया जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि सरकार किस तरफ जा रही है, युवाओं को किस तरफ धकेल रही है। या तो सारे उत्तर प्रदेश के युवा संत ही हो जाएं, या संत की सरकार को ही अंत करेंगे। आगे ये मुख्य बात ये होगी कि सरकार को घेरा तो जाएगा बेरोजगारी पर। मकसद ये है कि महात्मा लोगों को तो मानदेय दिया जाएगा, महात्मा लोगों को मंदिर भी दिया जाएगा, महात्मा लोगों को भत्ता भी दिया जाएगा, लेकिन इन युवाओं को क्या दिया जाएगा? केवल रोड पर घूमते रहिए, डिग्रियां हासिल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आँखों को तपा दीजिए, पीढ़ी गुजार दीजिए, घर पैसा बेच करके सारा चीज़ खर्च कर दीजिए। उसके बाद फिर आप रोड पर चलिए, खेत में काम करिए। जिसके पास खेत नहीं है वो मजदूरी करिए। बस यही काम करेंगे युवा, सरकार क्या काम करेगी? आप देख रहे हैं। आपका इस वीडियो में एक कमेंट सरकार के ऊपर ज़रूर आना चाहिए। यदि आप बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं तो इस पर आप सरकार के बारे में एक कमेंट ज़रूर लिखेंगे, जिससे उस कमेंट को हमें थोड़ी राहत मिलेगी, दम मिलेगी, जो सरकार को हम उसके किए हुए जो कार्य हैं उन पर हम उसे घेर सकते हैं, उस पर हम बात कर सकें, उसे समझा सकें कि मेरे पास भी इतने कमेंट बेरोजगारी के आते हैं। यदि है नहीं बेरोजगारी तो ये लोग कैसे कमेंट करते हैं? और अगर बेरोजगारी है तो इसका निदान भी होना चाहिए। चलो पहले आइए इस घटना पर विचार करते हैं, आपको लेके चलते हैं। हाथरस भगदड़ मामले में यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। जैसे ही घटना हुई थी वैसे ही फरार हो गया था। ये महात्मा जी हैं, आपने देख सकते हैं कितने मधुर। इन पर पिछले कई आरोप हैं और कहा भी जाता है कि कांड करिए, और कांड करने के बाद अगर आपको कानून से बचना है तो आप संत हो जाइए, फिर आपको कोई नहीं छेड़ेगा। खूब पहले घटना करो,
खूब कांड करो, खूब मर्डर करो, सारी चीज़ें करो, डकैती डालो, बाद में आप संत हो जाइए, बस आपका अंत हो जाएगा। आप पर कोई कुछ नहीं कहेगा और आप मनाइए, तहाँ घूमिए, कहीं आप नहीं पकड़े जाओगे। उसके बाद जब कोई भी महात्मा पकड़ा जाता है, आप देख सकते हैं, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, फलहारी हो, जितने भी बाबा हुए सारे जेल में हैं। सबको भी जाना है एक दिन, भगवान सबका अंत करता है, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता है। तो ये मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर साहकर हरि बाबा को फोटो संवाद दिए हैं। आप देखिए, हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से हुई 121 मौतों के मामले में फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि मधुकर को रात 10 बजे यूपी पुलिस के विशेष जांच दल को सौंप दिया गया है। तो उन्होंने, एक वकील ने कहा कि उन्हें सौंप दिया गया है। 121 मौतें हुई हैं, ये वहाँ पर उसी स्थान पे हुई थी। एटा में जो लोग भर्ती हुए थे अस्पताल में, वो भी एक्सपायर हुए हैं। उसके बाद अदर जहाँ भर्ती हुए होंगे वहाँ क्या क्या हालत है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो कम से कम 300 प्लस मौतें हुई हैं। उसके बाद भी मौतें हुई, मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप चलिए उन सभी चीज़ों को, हाथरस पुलिस मधुकर को यूपी के साथ राजस्थान व हरियाणा में तलाश करने का दावा कर रही थी। सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य सेवादार मधुकर इकलौता नामजद आरोपी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वकील एपी सिंह ने कहा कि मधुकर दिल्ली में इलाज कर रहा था, हम जांच में मदद करना चाहते हैं। सत्संग के लिए मधुकर ने ही प्रशासन से मंजूरी ली थी। कार्यक्रम का मुख्य आयोजनकर्ता भी वही था। उस पर गैर इरादतन हत्या सबूत मिटाने समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। हाथरस पुलिस ने कहा, राह चलते किया गया गिरफ्तार। हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि 1 लाख के इनामी मधुकर की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर ली है। एक गिरफ्तारी दिल्ली से राह चलते हुई है, अस्पताल से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। 132 गवाहों के बयान। आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया, एसआईटी जल्द ही मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। अब तक 132 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया, अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पुलिस पूछताछ के लिए नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा को भी तलाश रही है। हालांकि भोले बाबा प्राथमिकी में नाम दर्ज नहीं है। इस बीच जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग शनिवार को हाथरस पहुंच रही है। अंदाज करिए, जिस बाबा ने सत्संग किया उसमें नाम दर्ज, उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। क्या उसका ये बनता नहीं कि बाबा ने जब कहा था कि चढ़ रज लीजिए, तो जनता जब चढ़ रज लेने की चली तभी तो ये सारा मामला हुआ। सत्संग तो बड़ा अच्छी कायदे से संपन्न हुआ था, ताकि कोई इनाम का दावा न करे। हमने वादा किया था कि शुक्रवार तक मधुकर को जांच एजेंसियों को सौंप देंगे। वादे के तहत यूपी पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण कर दिया गया। अग्रिम जमानत याचिका भी नहीं लगाई। मधुकर को हृदय रोग है, वह इलाज कराने दिल्ली आए थे। पुलिस जैसे चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है। हमने समर्पण कराया ताकि कोई गिरफ्तारी के लिए इनाम का दावा न करें। एपी सिंह वरिष्ठ वकील, ये उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी में ऐसा ना करें कि इनाम मिले। हमने आत्मसमर्पण किया है तो इनाम की कोई बात ही नहीं हुई है। चलो क्या होता है आगे देखते रहिए, बने रहिए। आप लोग भी इन बाबा ढोंगियों को भी चक्कर में मत पड़िए। सबसे अधिक महिलाओं को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों से आगे रहते हैं। तो ये बाबा जी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये मधुकर जी हैं, ये बाबा जी हैं जिन्होंने सत्संग किया था। और क्या क्या इनके पीछे बैकग्राउंड है, आप सभी गूगल पर जाकर के सर्च करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।